फिर से एक बार सुपर इन्फॉर्मेटिव चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे कि आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक कैसे करते हैं। तो अभी पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ज़रूरी है, तो उसकी प्रोसेस हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो सबसे पहले हमें अनहिल वर्ड सेवा गूगल में टाइप करेंगे, तो हमें ये पहली वेबसाइट दिखेंगी anhilwardsewa.in। तो उस पर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम या होम पे क्लिक कर सकते हैं या सर्विस में, दोनों में से किसी भी टैब पे हम क्लिक कर सकते हैं। तो होम पे हम करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखा हुआ वो हम पढ़ सकते हैं। रजिस्टर में क्लिक करेंगे। अब रजिस्टर में सबसे पहले हम साइन अप पे जाके यहाँ हमारा नाम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, पासवर्ड, मोबाइल नंबर करके साइन अप करेंगे। ओटीपी एक जाएगा हमारे मेल में, ओटीपी डाल के साइन अप कर लेंगे। फिर हमें साइन अप होने के बाद हमारा जो सर्विस का पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो साइन अप करने के बाद अगर लॉग आउट हो जाता है या लॉग आउट करते हैं तो हमें लॉगिन पे जाना है या सर्विस या रजिस्टर में जाएंगे। तो रजिस्टर में जाने के बाद हमें या जो नंबर से रजिस्टर किया हुआ नंबर और पासवर्ड जो बनाया वो पासवर्ड डाल के हम लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद जो सर्विस का पेज है वो हमारे सामने ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ बहुत सारी सर्विसें हमें मिलेगी। पैन कार्ड है, ये PS मनी ट्रांसफ़र, रिचार्ज, क्रेडिट कार्ड पे आउट, ये सारी सर्विस है। ये सारी सर्विस यूजर सर्विस है। और नीचे जो सर्विस दी गई है, तो हमें अभी जो देखना है कि आधार और पैन कार्ड लिंक कैसे करें। तो ये आधार और पैन लिंक जो लिंक दिया हुआ है उस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये नई पेज ओपन हो जाएगा, उसमें हम आगे की प्रोसेस करेंगे। ये जो पैन कार्ड का जो इनकम टैक्स का पोर्टल है वो ओपन हो गया है। तो इसमें हम पैन कार्ड नंबर है वो डालेंगे। नीचे आधार नंबर डाल देंगे। वो डालने के बाद वैलिडेट पे हम क्लिक करेंगे। अगर हम पहली बार ये प्रोसेस कर रहे हैं तो वैलिडेट के बाद यहाँ पे हमें जो पेनल्टी देनी है 1000 रुपये, वो पेनल्टी देने का पेज वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमें प्रोसेस करने के बाद वो पेमेंट करने को बोलेगा, तो वो पेमेंट पहले कर देना है। पेमेंट जब हो जाएगा, हमारा पेमेंट होने के बाद 48 आवर के बाद ये प्रोसेस होती है। तो 48 आवर के बाद जो पेमेंट हमारा अपडेट होता है तभी ये योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड दिखाता है। ये जब दिखाएगा तभी हम पैन और आधार लिंक की प्रोसेस कर सकते हैं। सबसे पहले हमें पेमेंट करना होता है, तो वो पेमेंट की प्रोसेस हम बाद में देखेंगे। लेकिन अभी जो पेमेंट हो जाए उसके बाद जो लिंक की प्रोसेस है वो हम देखने वाले हैं। तो ये जो पेमेंट यहाँ आ जाता है कि योर पेमेंट डिटेल आर वेरीफाइड, तो हम आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें हम कंटिन्यू क्लिक करेंगे और यहाँ हमारा जो आधार और जो नाम है वो हम यहाँ पे डालेंगे। तो एक बात हमें ध्यान रखनी है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड दोनों में नाम और बर्थ डेट सेम होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे आधार में जो नाम है वो डालने वाले हैं। नाम डालने के बाद यहाँ पे जो हमारा जो आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो मोबाइल नंबर लिंक है वो हम डालेंगे। इसके बाद नंबर डालने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए गए कि आधार कार्ड में अगर कई बार ऐसा होता है कि ओनली ईयर ही लिखा होता है। तो अगर ऐसा है लिखा हुआ है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, या पूरी बर्थ डेट लिखी हुई है तो यहाँ क्लिक करना नहीं है। यहाँ मैंडेटरी क्लिक करना है ये नीचे वाले में। ऊपर जो ऐसा है कि ईयर लिखा हुआ तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लिंक आधार पे क्लिक करेंगे तब ओटीपी जाएगा, ये नंबर जो डाला है तो हम ओटीपी डालते हैं। तो ये ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट पे क्लिक करेंगे। तो जो पैन कार्ड की ये जो प्रोसेस है लिंक की वो ऐसा दिखाई देगा कि योर आधार पैन लिंकिंग रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव एंड सेंड फॉर वैलिडेशन। तो ये 48 आवर का प्रोसेस है। तो ये जो 48 आवर में अगर आधार कार्ड पैन कार्ड दोनों की नेम और बर्थ डेट सही होगा, सेम होगा, तो ये लिंक की प्रोसेस हो जाएगी। उसके बाद हम 48 आवर के बाद हम चेक कर सकते हैं कि हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हुआ है कि नहीं।